इस एपिसोड में आप देखेंगे कि मीरब जब सबके सामने डांस करती है तो भाभी माँ और सब घर वाले को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उनमें रिवाज नहीं होता कि घर की बेटी या बहू ऐसे खुलेआम डांस करे। मीरब की हरकत पर भाभी माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर उसको थप्पड़ मार देती है। थप्पड़ खाने की वजह से मीरब को बहुत ज़्यादा दुख होता है और इसी दुख की वजह से मीरब का पापा भी बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है और उसकी मामा अनवर भाई से बात करने के लिए बोलती है कि ये नाज़ों से पली मेरी बेटी है, मैं ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगी कि मेरी बेटी इस तरह से थप्पड़ खाए। अगर कोई गलती करता है तो उसको प्यार और मोहब्बत से समझाया जाए, थप्पड़ इसका इलाज नहीं है। मीरब के पापा अनवर साहब से बात करने के लिए जाते हैं, उसको समझाते हैं कि ये तुम्हारी बेटी है। आप जानते हैं कि ये मीरब किस तरह के माहौल में पली बड़ी है, उसको इन पाबंदियों और इन रस्म व रिवाज का नहीं पता। आप उनको अगर अपने माहौल में ढालना चाहते हैं तो प्यार मोहब्बत से समझाएं, वो आपकी बात को ज़रूर सुनेगी। मीरब के पापा की बात अनवर साहब समझ जाते हैं और वो वादा करते हैं कि इस घर में अब मीरब के साथ कभी भी कोई इसी किस्म की कोई ज़्यादती नहीं होगी और उसको कभी भी अब दोबारा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अनवर साहब जाते हैं और भाभी माँ से बात करते हैं कि आपने मीरब के साथ अच्छा नहीं किया, अगर उसकी कोई गलती थी तो आप उसको थप्पड़ नहीं मारती बल्कि उसको प्यार मोहब्बत से समझाने की कोशिश करें। भाभी माँ को बहुत ज़्यादा तैश आता है कि मेरे एक थप्पड़ की वजह से अनवर साहब मेरे सामने खड़े हो गए हैं, लेकिन अनवर साहब उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर इस तरह आप मीरब को मुसलसल पीटती रहेंगी तो मारपीट करने से वो मज़ीद बिगड़ जाएगी, वो सुधरेगी नहीं। थप्पड़ खाने की वजह से सारी रात मीरब सो नहीं पाती और वो छत की बालकनी पर टहलकदमी करती रहती है। जब पर रात को जब मुर्तसिम मीरब को नहीं पाता तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और वो जल्दी से भाग कर जाता है और मीरब को ढूंढता है। सारे घर में ढूंढने के बाद आखिर उसकी नज़र छत पर पड़ती है तो छत पर जाता है और मीरब को समझा कर वापस ले आता है ताकि किसी तरह की कोई बात ना हो। मुर्तसिम हालात को काबू में करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा होता है। अगले दिन जब नाश्ते के लिए बुलाया जाता है तो मुर्तसिम मीरब से बोलता है कि जैसे जैसे मैं कहूँ नाश्ते पर वैसे ही करते जाना है। हर मोहब्बत से उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मीरब जो है बहुत ज़िद्दपन का मुजाहरा करती है कि वो ये समझती है कि मुर्तसिम की वजह से मुझे सबके सामने थप्पड़ खाने पड़े, मैं ये बात कभी भी नहीं भूल सकती। को खाने पर हया जब मुर्तसिम के लिए चाय बनाती है तो भाभी माँ उसे मना कर देती है। भाभी माँ बोलती है कि अब हया तुम्हें मुर्तसिम के लिए चाय बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब उसकी बीवी आ गई है, वो सारे काम उसके खुद ही देखेगी, जिससे मीरब को बहुत ज़्यादा चिढ़ हो जाती है और वो मीरब पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। भाभी माँ जाते हुए मुर्तसिम से कहती है कि मेरे कमरे में अब मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बात करने के लिए जब बुलाती है तो मुर्तसिम को बोलती है कि तुम अनमरीद होना शुरू हो गए हो, तुम शादी के पहले दिन ही मुझे सलाम करना भूल गए थे। तो मुर्तसिम आगे से बोलता है कि आपने मेरी बीवी पर हाथ उठाया है और सबके सामने थप्पड़ मारा है, जब आप उनकी इज़्ज़त नहीं करेंगी तो मेरी और आपकी कोई भी इज़्ज़त नहीं करेगा। वो मुर्तसिम की वालदा मुर्तसिम से पूछती है कि अब इस बात का क्या हल है। किसी भी बात को ज़ोर ज़बरदस्ती से मनाया नहीं जाता, आप इसको प्यार मोहब्बत से समझाने की कोशिश करें, जिम्मेदारी डालें ताकि उनको अपनी ज़िम्मेदारी और रवैयात का एहसास हो और वो आपकी नाफरमानी ना करे।